आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की बात करें तो आपका भाई जो है ना वो कोशिश ये कर रहा होता है कि डेली बेसिस पे जो घरों में मज़ेदार से खाने बनते हैं उन्हीं को जो है ना कुछ ना कुछ ट्विस्ट ऑन करके जो है ना आप लोगों के सामने रखता जाए, और ताकि आप डेली बेसिस पे घर में कुछ ना कुछ मज़ेदार सा क्रिएट करके जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, मतलब हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को खिलाते रहें। तो आई एम श्योर आज भी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप सब ने हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ हमारी अपलोड हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है कि यार जलाल भाई से पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फूड से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, जो हमारी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपका भाई आपको जवाब देगा। अच्छा जी, आज हम देखें, इनोवेशन या क्रिएशन कह लें, या आप अपने हिसाब से जो भी रेसिपी क्रिएट करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप अपने हिसाब से जो है ना 10 तरह की चीज़ें, एक ही चीज़ को मतलब एक ही चीज़ को आप 10 तरह की शक्ल दे सकते हैं, या 10 तरह से आप उसको बना सकते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल है, जैसे कौरमा है। कौरमा हमारे पास कई तरह से बनता है, जैसे हम आज कौरमा ही बना रहे हैं और खीर बना रहे हैं। ठीक है जी, कौरमा है। कौरमा आपके पास वाइट कौरमा भी है, मुगलाई कौरमा भी है, शाही कौरमा भी है, बादामी कौरमा भी है, काजू कौरमा भी है। ठीक है जी, फिर इसके अलावा आप रेगुलर जो कौरमा है वो बनता है आपका। ठीक है जी, फिर रेड कौरमा जो कहलाता है। फिर इसमें मटन है, फिर चिकन है, फिर बीफ है, फिर 10 तरह की और इसमें क्रिएशन आ जाती हैं। ठीक है, जो कौरमे की ही इतनी सारी किस्में। इसी तरह से खीर की अगर बात करें तो खीर आपने, अच्छा, जो बेसिक है ना वो बेसिक है। फिर क्रिएशन जब आ जाती है, जब शेफ्स ने अपनी अपनी रेसिपीज़ जो बनाई, या उसमें अपने जो अपनी थॉट को जो उसमें ऐड किया, या अपने जायके को ऐड किया, तो ऑब्वियसली उसका जायका या तो उससे बेहतर बना या उससे थोड़ा सा कम। उस जैसा कुछ नहीं बन सकता। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारी बिरयानी है, बेसिक बिरयानी जो है, अच्छा, उस बिरयानी की बात अलग है। ठीक है, अगर निहारी है, निहारी की बात अलग है, पाए की बात अलग है। अच्छा, अब इसमें अगर हम क्रिएट कुछ ऐड ऑन करेंगे, कुछ नया कुछ करेंगे, तो वो फिर अलग चीज़ बनेगी। ठीक है, वो चीज़ नहीं रहेगी। मतलब फिर आप उसको जो है ना वो नाम खाली नहीं रख सकते, उसके साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हम जो खीर बना रहे हैं, खीर के अंदर आप 10 तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने किसी टाइम में, हमारे उस्ताद थे, हमारे शेफ़ थे, उन्होंने खीर बनाकर जो है ना उन्होंने स्ट्रॉबेरी क्रंच उसके अंदर ऐड किया था। अच्छा, उस वक्त स्ट्रॉबेरी का सीज़न था, तो स्ट्रॉबेरी के जो है ना शुगर के साथ उन्होंने कैरामलाइज़ करके स्ट्रॉबेरी को वो खीर में ऐड किया था, और उसमें क्रंच था। यकीन जानिए कि इस कदर बेहतरीन स्ट्रॉबेरी खीर उन्होंने बनाई थी कि वाह भाई वाह। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर खीर बनाते हैं तो प्लेन खीर तो बनेगी। फिर प्लेन खीर के अलावा आप उसमें मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ खीर्स बना सकते हैं। जितने भी फ्रूट हैं उन सब के आप खीर इजीली घर में बना सकते हैं। अभी जैसे सीज़न में, अभी आने वाले वक्त में बल्कि बहुत सारी जगहों पे मुझे मैंगो नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो मैंगो, ये कहते भी हैं कि बारिश से पहले मैंगो नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए, दाने निकल जाते हैं और सारी चीज़ें। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, बट आम इस वक्त मार्केट में नज़र आना शुरू हो गया है। तो आम बेस्ड आप बहुत सारी बेहतरीन रेसिपीज़ बना सकते हैं, बट खीर बहुत ज़बरदस्त बनती है। ठीक है जी, आम की खीर बना सकते हैं आप, एप्रिकॉट की खीर बना सकते हैं आप, पाइनएप्पल की खीर बना सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी की खीर बना सकते हैं आप, बेरी खीर बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास
टैंग मौजूद है और टैंग के अंदर जो है हमारे पास 4 फ्लेवर्स हैं। तो 4 फ्लेवर्स की अगर हम बात करें तो इन चारों फ्लेवर के अंदर जो है आप बेहतरीन मज़ेदार सी खीर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्लेवर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टैंग बेस बनाएं। टैंग के अंदर आपका जिस तरह से मैं आप देख रहे हैं इस वक्त ऑरेंज है, ठीक है जी, पेपरमेंट है, फिर इसके अलावा आपका पाइनएप्पल है, मैंगो है, ठीक है जी। तो ये सारे फ्लेवर्स बेस्ड आप टैंग बना सकते हैं और इसके टैंग बेस्ड जो है ना आप खीर बना सकते हैं और इसके अलावा जो फ्रेश फ्रूट बेस्ड प्योरे ऐड करके भी आप खीर बना सकते हैं। अच्छा, कोरमा अगर हम बनाते हैं घर में तो कोरमे में जो सबसे मेन और की एलिमेंट है वो है जी उसकी अनियन, प्याज। प्याज का कलर जितना खूबसूरत आएगा उतना ही ज़बरदस्त आपके कोरमे का कलर आएगा, इस चीज़ को आप माने। ठीक है जी। कोरमे में सबसे मेन और की जो है ना आपका वो अनियन का कलर देना है। अनियन को जितना ज़बरदस्त कलर उतना ज़बरदस्त कोरमे को कलर। अच्छा, फिर यहाँ पर सबका तरीका अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, अनियन को चूरा करके जो है हाथ से ब्राउन करने के बाद चूरा करके कोरमे में ऐड करते हैं। कुछ लोग उसी के अंदर ही बेस बना लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, जो हमारा तरीका है, हम अनियन को ब्राउन करने के बाद निकाल के योगर्ट के साथ उसका प्यूरे बना लेते हैं और प्यूरे बनाने के बाद आप उसमें ऐड कर। अच्छा, ये तो है वो अनियन बेस्ड कोरमा जो आप घर में बनाते हैं। अच्छा, बाज़ार के अंदर जो कोरमा आपको मिलता है अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली बाहर से बना बनाया जो ब्राउन अनियन मिलता है, ठीक है जी, उस अनियन पे बेस आई एम सॉरी तो उसमें आई एम सॉरी मुझे लग रहा है मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है तो उससे खैर। तो यहाँ पर ब्राउन अनियन बेस जो बाहर से मार्केट में मिलता है अनियन, तो उसके ऊपर फ्लावर और कॉर्नफ्लावर कोट होता है। ठीक है, जब उसका पेस्ट बनता है तो उससे कंसिस्टेंसी जो है, एक तो अनियन तो अनियन जो है उसमें अगेन कंसिस्टेंसी उसकी जो है वो ब्राउन फ्लावर और कॉर्नफ्लावर कोट होने की वजह से वो कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करता है, बट फ्लावर ऑटोमेटिकली उसको और गाढ़ा करता है। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मैं बात कर रही हूँ शाहीन जी। शाहीन, कैसी हैं आप? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहे हैं। तो मैं ये आपसे एक बात करनी थी। हम लोग सारी फैमिली इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि आपसे ये फरमाइश करें जी कि आप एक ऐसा मेन्यू बना कर दें हमें जिसमें डाइट फुल ऑफ एनर्जी की हो और उसमें हर तरह का मतलब बजट में आसानी से ये तैयार हो सके। इसमें मतलब नाश्ता, ब्रंच, लंच, टी टाइम और डिनर, इसमें ऐसी चीज़ें आप हमें बताएं बनाकर कि जो हम आसानी से बना भी सकें। मतलब जैसे होता है ना, कुछ ओवन में बनाना पड़ जाए, वो हम नहीं बना सकते, सारे घरों में नहीं बन सकती चीज़ें ओवन वाली। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें नहीं हों, बल्कि आसानी से जिस तरह हम लोग बना सकते हैं वो हों। और जो हम लोग मतलब डाइट के हवाले से मेरा मतलब ये कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। अच्छा, डाइट प्लान आपको बेसिकली फुल डे मील चाहिए आपको, जिसके अंदर आपका लो कार्ब और लो फैट हो और आप एक बेहतरीन सा पूरे होल डे का 5 टाइम अ डे जो मील होता है वो आप प्लान करने का बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप माशाल्लाह बिल्कुल सही समझे आप, वेरी गुड। तो इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि आप इसी तरह से अच्छी सी हम लोगों को बता देना, साथ साथ बताते रहें, या फिर कोई 1 वीक 2 वीक इस तरह के कर लें जिनमें हम ये अपना एक बना के अपने पास रख लें और उसके मुताबिक हम अपना बना लें जो लोग बनाना चाहते हैं इस तरीके से। अब कभी कभी तो चलो ये चीज़ें जो हम लोग हैं खा सकते हैं आसानी से, ये बिरयानी वगैरह ये वो कभी कभार तो ये कर लें, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये मतलब हम रूटीन की बन जाए। डन। आप ड्रिंक भी शामिल कर सकते हैं, ड्रिंक भी शामिल कर लें कोई इस तरह के जो हमारे लिए दरमियान में जो टाइम होता है उसमें हम कोई उनका फुल एनर्जी वाला कोई ड्रिंक ऐसा ले लें जो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए सेट रखे ना, कि भूख लग रही है वो वाला सिस्टम ना रहा। ठीक है। आप अभी कोई डाइट प्लान या आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। हम क्या है कि नाश्ते में भी हमें आपने ही बताया था
कि बॉयल अंडे यूज करें, दलिए जैसी कोई चीज ले लें। आपकी हाइट क्या है और वेट क्या है? मेरी हाइट 5'3" है और वेट मेरा बस ऊपर नीचे जैसे कि 90 और 85 ऐसे रहता है। 85 के करीब है। हाँ, 85 और 90 पर रहता है अक्सर। ठीक है, ठीक है। बाकी बहन भाई भी है ना, तो हम ये चाहते हैं कि हम सब बहन भाई जो है ना अपने डाइट को इस साल के अभी स्टार्ट ही समझ लें इस साल का, तो अभी से अगर सेट करना शुरू करें तो फिर डन। मैं पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। संडे आपका चीट डे होगा, मंडे टू सैटरडे आपको पूरा मील जो है ना प्लान कर हम देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हाई प्रोटीन, लो कार्ब और लो फैट ये सारा प्लान कर हम आपको बताएंगे। हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हम बना रहे हैं एक कोरमा और दूसरा हम बना रहे हैं खीर की रेसिपी। ठीक है जी। तो ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने ब्रेक के अंदर थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिया फॉर करी। ठीक है। और अच्छा, अब जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि टोटल जो है ना आपके पास बेस कर रहा होता है आपका अनियन, कि अनियन का कलर कितना खूबसूरत है जो आपके कौरमे को कलर दे रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 अदद अनियन लेकर, ठीक है जी, वाइट कौरमा है तो वाइट कौरमे में कौरमे का कलर जो है वो वाइट साइड पर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने अनियन को इस तरह से कट इन 2 किया और कट इन 2 करने के बाद इसका वेस्टेज पार्ट निकाल लेते हैं। और वेस्टेज पार्ट निकालने के बाद, अच्छा, अनियन ही जो है बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जब आप बाज़ार से बना बनाया ब्राउन अनियन लेते हैं तो अनियन तो वैसे ही गाढ़ा करता है आपके खाने को, तो उस पे फ्लावर और कॉर्नफ्लावर कोट होता है, तो वो और ज़्यादा कंसिस्टेंसी को थिक कर देता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप कभी देखें जब आप घर में हलीम बनाएं ना, तो बाहर के ब्राउन अनियन का आप इस्तेमाल करें और फिर देखिएगा हलीम की कंसिस्टेंसी, एक तो बीन्स एंड लेग्यूम्स जो है उसमें ऐड होते हैं जो वो आपकी हलीम की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम पानी थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं कि अनियन हमारा अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। जो गेट डन। तो इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस अपलोड होंगी। और ये हो गया डन। वंस अनियन का प्यूरे रेडी होता है, ठीक है, ये आपने गरम तेल में जो है अनियन का प्यूरे शामिल करना है। ठीक है। शामिल करने के बाद स्पून लेकर अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें और अनियन को अब आपने पकने के लिए रख देना। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो साबुत गरम मसाला जैसे दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं एज़ पर टेस्ट। ठीक है जी। अगर नहीं
तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल इसके अंदर काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और खोपरा इसके अंदर ऐड करना है विथ नमक। ठीक है जी। बादाम इसमें हल्का सा हम अगेन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा माइक्रोवेव दिखा दूंगा। ये हो गया डन। 40 सेकंड के लिए हमने इसको माइक्रोवेव दिखाना है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए पानी और फिर हम इसको स्किन रिमूव कर लें। चाय तो पिला दें साई। हमारे साई ने आज हमें चाय पिलाई नहीं। अच्छा जी। यहाँ पर अनियन को जैसे ही कल हल्का सा अनियन कुक होता है मतलब लाइक प्याज जो है आपका सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद पानी इसका खुश्क होने लगता है। बबल देखें कैसे आ रहे हैं इसके अंदर। और इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है। हियर यू गो डन। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और दोबारा से इसको पकने के लिए रख दें। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो आहाना, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुनाइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी कोई याद कर रहा था, शायद छींके लग गई मुझे। अच्छा सही। क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम वाइट कोरमा बना रहे हैं और खीर बना रहे हैं और एक टैंक से रिलेटेड एक सैंडविच बना रहे हैं। सही, अमेजिंग। और आप बताएं, ऑल गुड, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। डाउन डाउन लग रहे हैं आवाज़ से। नहीं बस वैसे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। हाँ, आपका लाइव नहीं देख रही हो ना शो, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी। ओह ये बात। लाइव क्यों नहीं देख रहे आप? बस वो थोड़ी सी मसरूफियत हो गई है ज़्यादा ही। खुद का टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपके शो के लिए तो ऑलमोस्ट नो। अच्छा, घर पे सब ठीक है आपके माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कोई फरमाइश? ज़्यादा ही मसरूफ हो गई है। हाँ, सबसे ज़्यादा ही मसरूफियत होगी लाइफ में ना। चले अच्छा है। पता है, मसरूफ रहना ज़िंदगी आपकी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी गुजरती है। मसरूफ लाइफ जो है ना वो क्योंकि 10 तरह की चीज़ों से आप इंसान जो है ना वो दूर हो जाता है। गलत चीज़ों से, गलत थॉट से, गलत चीज़ों से, मतलब बुरे लोगों से इंसान दूर रहता है, सेफ रहता है। ये तो आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, कोई फरमाइश करेंगे आना? Nothing special. Everything is special to recipe. क्या कहा आपने? क्या हर रेसिपी आपकी स्पेशल ही है। नथिंग स्पेशल कि मैंने जो फरमाइश प्रोग्राम कर सब कुछ बना लिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। बस खुश रहें, ख्याल रखें, कनेक्ट रहें हमारे साथ। हमारी फैमिली का हिस्सा हैं आप। अल्लाह मियाँ आपको हंसता मुस्कुराता रखे, अपने ज़मान में रखे, तमाम परेशानियों से दूर रखे। ये हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है। ठीक है जी? थैंक यू आना, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अब हमने इस तरह से देखें, अब अभी तक कलर जो है ये वाइट साइड पर ही है कोरमे का। ठीक है जी। चिकन भी हमारी इसके अंदर कुकड हो रही है। अनियन, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, अब इसमें हमने और कुछ ऐड नहीं किया। अब हम ऐड करते हैं इसमें नमक, हस्बे जायका आप ऐड कर दें। ठीक है। और नमक शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए दोबारा रख दें कि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए, अच्छे से ऑयल आ जाए और अनियन का पानी रिड्यूस हो जाए, चिकन का पानी निकल जाए कि अच्छे से चिकन जो है वो आपकी कुक्ड हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने काली मिर्च जो है वो सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी इंग्रेडिएंट हमने ऐड नहीं करना। हमने काली मिर्च बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके अलावा हम इसमें सिंपल जो मसाले ऐड कर रहे हैं उसमें हमने सफ़ेद मिर्च ऐड करना है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, और खोपरा इसके अंदर पिसा हुआ हम इस्तेमाल करेंगे। और बादाम जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमने ऐड करना है इसमें। और दही एक तरफ हमने रखी हुई, ये देखें इस तरह से आपने इसको रिड्यूस कर दिया।
ठीक है, एच पे देखें तो ऑयल जो है तकरीबन इस पे आ चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर और ये खोपरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, हियर यू गुड डन। अभी तक छींटे तो नहीं आई शर्ट पे, शर्ट बची हुई है। खैर, तो यहाँ पर हमने वाइल्ड विस्क की मदद से दही को जो है अच्छे से फेंटना है ताकि इसके लम्स ना बने। ठीक है, और ये हमने अच्छी तरह से दही को फेंट लिया और फेंटने के बाद वाओ, अब इसमें हम ये दही शामिल कर देंगे। ठीक है जी, दही शामिल करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देखें तो ये वापस रनी हो जाएगा और ऑयल जो है इस पे से गायब हो जाएगा। आपने फिर इसको कुक करने के लिए, पकने के लिए रखना है। ये एयर यू गो डन। तो ये देखें अब आप इसमें कि कोरमे में से इस वक्त ऑयल गायब हो गया। अब इसको दोबारा हम पकने के लिए रखेंगे। अभी तक हमने इसमें काली मिर्च ऐड नहीं की। काली मिर्च और बादाम रहता है। यहाँ पे बेहतरीन मज़ेदार सी कोरमे की रेसिपी जो है वो तकरीबन तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बेस इसका रेडी है, ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा ग्रीन चिली मेरे पास ये वाली है, तो आप थोड़ी वो मोटी कढ़ाई वाली ग्रीन चिली जिसमें ऐड करें ताकि फ्लेवर जो है वो ज़रा मज़ेदार हो जाए। और उसके बाद बिल्कुल हल्की सी काली मिर्च का पाउडर आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और पाउडर ऐड करने के बाद आप इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये हो गया डन। और ये हमारी कोरमे की रेसिपी तैयार है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और इसके बाद पैन ले आते हैं दूसरा जिसमें हमने बनानी है खीर, मंगवानी है। तो ये हमने अब इसमें दूध शामिल किया और दूध शामिल करने के बाद अच्छा, अब खीर जो है ना बड़ी अलग अलग वो है लोगों का तरीका है बनाने का ना। कुछ लोग जो है साबुत इलायची ऐड करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ सीड्स जो हैं ऐड करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इलायची की जो ये छिलके होते हैं इसका पाउडर बनाकर जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड के आप किस तरह से खीर का जायका डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर साबुत इलायची इसमें शामिल करते हैं और इलायची शामिल करने के बाद आपने इसको बस अब पकने के लिए हल्की आंच पे रखना है। ठीक है, और साथ में ही चीनी जितना आप हस्बे जायका इसमें ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल कर दें। ठीक है जी, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं खीर उस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल कर दें। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं आपकी बहुत पुरानी रेगुलर कॉलर नूर बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या नाम बताया आपने? मैं नूर बात कर रही हूँ मुल्तान से। नूर नूर नूर
यार नूर, मुझे याद मतलब आपने जो बहुत पुरानी कहा तो इसका मतलब है कोई इट वाज 2000, ये होगा कोई 2011-12 की बात होगी या डेफिनेटली सर, आपको अभी भी याद नहीं है? फ्राइड राइस खीर बनाई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो। फ्राइड राइस खीर बनाई थी? हाँ, मुझे कुकिंग नहीं आती, मुझे जो कुकिंग मैंने थोड़ी बहुत सीखी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं, ठीक ठाक है नूर? आपके हाथ के खाना खाने की लाइक उनको होता है कि ये रेसिपी बना दे, ये रेसिपी बना दे, बट मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे हाथ का खाना खाने के लिए आप हैं कहाँ ये बताएं? मुल्तान में। मुल्तान में? ओ, मैं आ रहा हूँ मुल्तान, पता है? इंशाल्लाह सर, मोस्ट वेलकम। मुल्तान आऊँगा, मैंने एक मेरा रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है वहाँ पर, तो फिर इंशाल्लाह आप हमारे हाथ की जो है ना बेहतरीन से खाने वहाँ पर आप खा सकेंगे इंशाल्लाह जरूर। आई थिंक आपने लास्ट टाइम मुझे आपने बताया था, जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आप कराची आए तो मोस्ट वेलकम, आप शो में आए, हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह। और बाकी हमेशा अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियां दे और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नूर, ख्याल रखिएगा। बहुत सारा प्यार आपके लिए, आपने इतनी दुआएं दी, अल्लाह मियाँ बस आप सबको भी अपने ज़मान में रखे और इसी तरह हम सबको एक होके रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पर हमने राइस को मिल्क और वाटर के साथ अच्छे से ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद हमने दूध में और इलायची के साथ चीनी हमने शामिल किया और इस राइस को हमने इसमें पेस्ट को शामिल करके अच्छे से इसको पकाना है। ठीक है जी, इसकी कंसिस्टेंसी जब तक थिक ना हो जाए। ठीक है जी, खीर तकरीबन जो है वो ब्रेक के अंदर हमने काफ़ी देर से हम पका रहे हैं इसको और तकरीबन कुक हो चुकी है। ठीक है जी, इसको हाई फ्लेम के ऊपर हमने पकाया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जल्दी अपनी जगह पर आ जाए और गाढ़ी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कौरमा मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ, कौरमे के अंदर ऑयल पूरा जो है वो ऑन टॉप आ चुका है और ग्रीन चिल्ली ने कलर चेंज कर लिया बिकॉज के हमने इसको गर्म उसमें ऐड किया था ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से कौरमे में आ जाएँ। ये देखें, बेहतरीन मज़ेदार सा कौरमा जो है वाइट कौरमा रेडी है। ठीक है जी, और खीर भी हमारे पास यहाँ पर रेडी है। थोड़ा और इसको पकने के लिए रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डिश को जिस डिश में निकालेंगे उसको साफ़ कर लेते हैं। आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हमने ऐसे हाफ इसमें पोर कर दिया और हाफ इसमें। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? ओहो, अच्छा, तो यहाँ पर मैं फिर आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब आप लोग कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना सबसे पहले आप लोग बंद कर लें ताकि आपकी और हमारी बात जो है ना वो अच्छे से हो सके। ठीक है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से ये डन कर दिया और इसके बाद ये आपने डन किया। अब इसके ऊपर नट्स हम इस्तेमाल कर लेंगे कि एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं तो वैसे बहुत शौक से खाती हूँ, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। हेलो, हुमा बात कर रही हूँ, हुमा नूर। हेलो, हुमा बात कर रही हूँ, हुमा नूर। अच्छा जी, हुमा जी कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बस तबीयत थोड़ी सी जरा ऐसी है, थोड़ा बस गला थोड़ा सा, आपको पता है तो थोड़ा सा मौसम ऐसा है, ठंडा पियो तो थोड़ा सा फिर इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। और आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो थोड़ा ख्याल रखें ना आप अपना, क्यों नहीं रखते ख्याल?
बस जलाल भाई, आपको पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है तो उसमें फिर एकदम यही होता है कि थोड़े से कुछ ड्रिंक्स वगैरह पी लें या कुछ, तो घर से ही होता है अमूमन। लेकिन ये है कि वो फिर ठंडे होते हैं तो वो फिर ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल तो फिर यही होता है अमूमन। हाँ, बताएं क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहना चाहती हैं? अभी तो आप वैसे कोरमा बना रहे हैं तो मैं तो बहुत शौक से कोरमा खाती हूँ। अभी मैंने बनाया भी था, लेकिन व्हाइट आपने बनाया है तो उसमें आपने ये बताया कि खोपरा जैसे कोकोनट की क्वांटिटी तो मैं वैसे ऐड नहीं करती, तो इंशाल्लाह ताला जब बनाऊंगी तो मैं डालूंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि कैसा बना व्हाइट कोरमा। खोपरा थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा, देखिएगा आप। और माशाल्लाह से खीर भी बना रहे हो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आप लोग बनाते हैं माशाल्लाह से कि मेरे ख्याल से तो पूरा आपका जो स्टाफ है वो सैर होके खाता होगा शायद। ओहो, यहाँ पे माशाल्लाह सब मिल बांट के जो है ना, शाम मतलब अभी जैसे ही ख़त्म होगा तो सब मिल बांट के यहाँ पर बैठेंगे। शो के बाद जो है हम सब मिल के जो है ना खाने को प्रॉपर एंजॉय कर रहे होते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छी बात है। माशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, आपको आपकी पूरी टीम को आबाद रखे, अल्लाह ताला आप खुशियाँ दिखाए। तो कैरी का मीठा बनाइएगा हो सके तो। कौन सा? जो आजकल कैरी आ रही है ना, उसकी जो चटनी बनती है जी, तो वो बनाइएगा आप। डन डन। इमरान भाई नोट कर लें। ठीक है हुमा मेरी बहन, मैं ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया, ठीक है। और ये हो गया डन। और अब हम इसको हम फाइनल कर लेना तो फिर हमारे पास जगह थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि बिकॉज के काफ़ी फैला हुआ है। तो वंस ये जगह हमारी थोड़ी सी सेट होती है तो फिर हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कोरमा भी हमारे पास रेडी, ठीक है। और डन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका भाई जगह क्लीन करेगा फर्स्ट। टाइम बहुत कम है। असद भाई टाइम कितना है अपने पास? 5 मिनट है ना, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टैंग के 4 फ्लेवर्स, चारों फ्लेवर्स में लेमन पेपर, मैंगो, पाइनएप्पल और ऑरेंज, ठीक है जी। इन चारों फ्लेवर में से कोई भी फ्लेवर आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप बनाएंगे बेहतरीन मज़ेदार सा सैंडविच, ठीक है जी। यहाँ पर हमने पैन लिया और पैन के अंदर आपने यहाँ पे सबसे पहले लेना है क्रीम, चीज़ और कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये हो गया डन। तो इसके बाद यहाँ पर हमने क्रीम को चीज़ के साथ, ये इधर ही रख दो इमरान भाई, यहीं पर ही रख दो आप, मैं ले लेता हूँ। और कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, ये हमने सैंडविच का बेस बना लिया, ठीक है। और बेस बनाने के बाद इसको आप अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि रिड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं एज़ पर टेस्ट, जो लोग ज़्यादा चीज़ लवर हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद इसमें जो हम ऐड करेंगे, इंग्रेडिएंट्स मेरे पास, हाँ भाई बिल्कुल, ये यहाँ पे काजू है, पिस्ता है, बादाम है, एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये आ गया बादाम और ये आ गया पिस्ता, और ठीक है। और ये आपने इसको, ये देखें रिड्यूस होना शुरू हो गया है और ये जगह ले लेगा थोड़ी सी ही देर में, ठीक है। साइड पे करते हैं इसको।
और आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना है, ठीक है। यहाँ पर काजू, इनको आपने इस तरह से नट्स को रफली चॉप करना है और एक तरह से आपने स्प्रेड बना लेना है इसका, ठीक है। ये आगे डन। ये आ गया आपका बादाम चॉप। तो आप सब ने आज एंटरटेनमेंट पर यूट्यूब पे हमारा लिंक है, ठीक है जी, आपने जाना है और भाई के शो को जो है ना वहाँ पे देखना ज़रूर है और फिर फीडबैक भी देना है, ठीक है। ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है, ठीक है जी। ये हो गया डन। पिस्ता रह गया और पिस्ता भी जो है इसी तरह से आप रफली चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया पिस्ता भी रफली चॉप। और इसके बाद आपने ये ऐड कर दिया पिस्ता और इसके साथ ही यहाँ पर हम चलते हैं फ्लेवर में ऑरेंज मैंगो। अच्छा, मैंगो अगेन सबका फेवरेट है और फ्लेवर में आपको पता है फलों में बादशाह है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसके अंदर टैंग में मैंगो इस्तेमाल कर दिया, ठीक है जी। मैंगो ऐड करने के बाद फ्लेवर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद सैंडविच पे स्प्रेड करके ओवन में थोड़ी देर के लिए इसको बेक कर देंगे ताकि स्प्रेड जो है वो अपनी जगह ले ले, मतलब बेस जो हमने बनाया है वो अपनी जगह ले ले। ये हो गया डन। और हमने बनाई ये मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें हमने ये वाइट कोरमा बनाया, ठीक है जी। और बराबर में इसके अगर आप देख रहे हैं तो हमने सैंडविच बनाया जो कि मैंगो टैंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़बरदस्त इसको ओवन में बेक किया। ऊपर हाफ फ्राई एग्स हमने रखे हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एग बैटर बनाकर आप उसमें डिप करें और उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लें। तो इस तरह से भी इस रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बराबर में अगर आप देखें तो हमने खीर की रेसिपी बनाई है और खीर भी हमारी रेसिपी तैयार है। तो ये तीनों रेसिपीज़ आप सब ने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ ईज़िली आपको मिलेंगी। अच्छा, कोरमे की साइंस जो हमने पहले भी कलर आप देख लें आपके सामने। यूजली आप कोरमा बनाते हुए आए होंगे। जैसे ही इसमें हमने पेपर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया तो वो कलर थोड़ा सा इसका डार्कर साइड पे चला गया। बट उससे पहले तक ये सिर्फ वाइट कोरमा था, ठीक है। अभी भी ये वाइट कोरमा है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें आपको समझ में जो चीज़ आपसे मिस हो गई तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा भाई कल फिर हाजिर हो जाएगा तो कल आप पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ टाइम ख़त्म। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।